और अब बात करते हैं ताजमहल के 22 कमरों की जांच कराने की मांग वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। और इस दौरान जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि जनहित याचिका यानी कि पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें, जाइए पहले पढ़ाई कीजिए। को न्यायिक प्रक्रिया के तहत तय नहीं किया जा सकता है, लिहाजा ये प्रार्थना और विषय पोषणीय यानी मेंटेनेबल नहीं है। जिस तरह से राम मंदिर के लिए एएसआई से जांच कराई गई थी, उसी तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई से ताजमहल की जांच कराने की मांग की गई थी। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, दूसरा जो रूम्स ओपन करने की बात करी थी हमने, तीसरा जो ये एक्ट होता है जो एएसआई जिस पे काम करती है, उस एक्ट को हमने रीवेरीफाई और रिकंडक्ट करने की बात कही थी। और चौथा जो अंदर बेसमेंट में जो वॉल्स बंद कर दिए गए हैं, जो यमुना नदी की तरफ एक गेट था वो बंद कर दिया गया है, उन गेट्स को स्टडी करने का, उन गेट को वहां से की याचिका में मांग की गई थी कि ताजमहल के बंद कमरों को खोला जाए, क्योंकि वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख होने का दावा किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो अपनी याचिका तक ही सीमित रहें। आज आप ताजमहल के कमरे देखने की मांग कर रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि हमें जज के चैम्बर में जाना है। ये भी हाईकोर्ट ने साफ किया कि ताजमहल के बारे में जो भी करना है वो रिसर्चर्स का काम है, वो एकेडमिशियंस तय करेंगे, रिसर्च करें, इसके बाद ही कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत में सुनवाई में याचिकाकर्ता रजनीश सिंह के वकील ने कहा कि देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में सच जानने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं कई आरटीआई लगा चुका हूं, मुझे पता चला है कि कई कमरे बंद हैं और प्रशासन की ओर से यह बताया गया कि ऐसा सुरक्षा कारणों की वजह से किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर कोई चीज ताजमहल में छुपाई गई है तो उसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए। वहीं वकील ने कहा कि मैंने औरंगजेब की एक चिट्ठी देखी है जो उसने अपने अब्बा को लिखी थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका तक ही सीमित रहें। आप दरवाजे खोलने के लिए आदेश मांग रहे हैं, आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मांग कर रहे हैं। इसके जवाब में यूपी सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में आगरा में पहले से ही मुकदमा दर्ज है और याचिकाकर्ता का इस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं इस तथ्य पर बात नहीं कर रहा कि वह जमीन भगवान शिव से जुड़ी है या अल्लाह से। मेरा मुख्य मुद्दा वो बंद कमरे हैं और हम सभी को जानना चाहिए कि आखिर उन कमरों के पीछे क्या है। इसके बाद दो न्यायाधीशों की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि जाइए एमए करिए और उसके बाद ऐसा विषय चुनिए। अगर कोई संस्थान आपको रोकता है तो हमारे पास आइए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप किससे सूचना मांग रहे हैं। इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रशासन से। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर वो कह चुके हैं कि सुरक्षा कारणों से कमरे बंद हैं तो वही सूचना है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसको चुनौती दीजिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई बिंदुओं पर बात की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप मानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया? क्या हम यहाँ कोई फैसला सुनाने आए हैं कि इसे किसने बनवाया है या ताजमहल की उम्र क्या है? आप हमें उन ऐतिहासिक तथ्यों को बताएं जिन्हें आप मानते हैं। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि हमें उन कमरों में जाने की अनुमति दीजिए। इस पर कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कल आप कहेंगे कि हमें माननीय न्यायाधीशों के चैम्बर में जाना है, कृपया पीआईएल सिस्टम का मजाक मत बनाइए। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं इस पर कुछ फैसले दिखाना चाहता हूं। इस पर अदालत ने कहा कि वो याचिका मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और अब आप ये सब कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आप मेरे घर आइए और हम इस पर बहस करेंगे, लेकिन अदालत में नहीं। जो संविधान है, संविधान तो यही कहता है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स और हमारी जो लेजिस्लेटिव है अगर कुछ गलत कानून बता रही है, एग्जीक्यूटिव सही से काम नहीं कर रही है, तो हम उसको अपील में हम उसको जुडिशरी के पास जा सकते हैं। हमने एग्जीक्यूटिव को लेटर लिखा, चिट्ठियां लिखी, कई सारे मिनिस्ट्री को अप्रोच किया, एसआई को अप्रोच किया, पर्यटन मंत्रालय को अप्रोच किया, उन्होंने नहीं सुना, तभी हम जुडिशरी के पास आए थे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की एक भी प्रेयर को नहीं माना और याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिर से ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की अपील करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। एक और कोर्ट ने ताजमहल का सर्वे कराने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, तो दूसरी ओर ताजमहल पर किए गए बीजेपी सांसद
राजकुमारी दिया के दावे को मुगल वंशज प्रिंस याकूब तुसी ने गलत बताया है। पहले दिया के दावे को सुनिए, फिर मुगल वंशज प्रिंस याकूब की दलील भी सुनिए। हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोती खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड। जहाँ तक ताजमहल का सवाल है, ताजमहल की जमीन का, तो आपका ये बुनियाद जो है, आपका जो बयान है वो बेबुनियाद है। आपको मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, आपके पास कोई पोतीनामा में कोई दस्तावेज नहीं है। आप एक हवा में तीर मार दिए कि दस्तावेज है बोलकर। आप वाकई अगर राजपूत घराने का ब्लड है, आप में जरा से भी अगर बाकी है आपके पास कि आपकी बात पे जो राजपूत की जबान पक्की होती, तो आप वो दस्तावेज पेश कीजिए। मैं आपको जिंदगी भर आपके पास आपको मानने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोई दस्तावेज आपके पास है ना आपके खानदान में है। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक